तो स्क्रीन में देखिए 12वां क्वेश्चन को। तो 12वां क्वेश्चन ये है कि यदि एक आदमी 11 पुस्तकें 10 रुपए में खरीदता है तथा 10 पुस्तकें 11 रुपए में बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा, है ना। If a man buys 11 books for 10 rupees and sells 10 books for 11 rupees, what a percentage of profit does he get? तो ये क्वेश्चन ग्रुप में है, आप लोग देख सकते हैं ग्रुप से, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, एक बुक का बाइंग प्राइस कितना है, उसको हमको निकालना है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो 12वां में क्या दिया है आपको, देखिए ये आपके पास 11 बुक का क्या दिया आपको, कॉस्ट प्राइस दिया है हमको 10 रुपीज, है ना। और 10 जो बुक है, बुक्स हैं, इनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमको 11 रुपीज, है ना। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो 11 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपया है। तो एक बुक का कितना होगा, एक बुक का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10/11, है ना। और वैसे 10 बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, 11 रुपए है। तो एक बुक का कितना होगा, है ना, एक बुक का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11/10। अब हमको ये कॉस्ट निकल गया और सेलिंग प्राइस निकल गया, हमको प्रॉफिट निकल जाएगा, एक एक का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना, ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे जो 11/10 माइनस 10/11 अपॉन 10/11 इंटू 100, है ना। तो उसका एलसीएम कितना जाएगा, इसमें कुछ तो कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, और एक स्क्वायर हो जाएगा इधर 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा 100, और हो जाएगा 100/11, है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने से हो सकता है थोड़ा आपको बड़ा देखिए, लेकिन इजी क्वेश्चन है ये। तो जाएगा 21/110, और यहाँ पे क्या ऊपर चला जाएगा 11 और इधर ये 10, तो यहाँ पे ये 2 जीरो कट गया, इससे 11 और 11 कट गया, कितना आ गया 21%। तो 12 कितना आ जाएगा, ये 21% आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको, है ना, 11 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 दिया है, तो एक बुक का निकालिए कितना होगा कॉस्ट प्राइस, 10 बुक का सेलिंग प्राइस 11 दिया और एक बुक का सेलिंग प्राइस निकालिए। अब ये आपका क्या हो गया, ये एक एक बुक का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल गया, इसको हम फॉर्मूला में रख दिए, इसको सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन बताना है। सर क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज। हाँ 13, ठीक। आप लोग साथ साथ में ना कॉपी में उतार दिया कीजिएगा, है ना। बात के चक्कर में आप लोग का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा होगा, आप लोग ध्यान से, अगर आप लोग को याद होगा तो फिर से फटाफट कॉपी नोट्स भी बनाते रहिए साथ में, फिर बाद में रिवीजन का बस काम रहेगा। इस सबका नाम लिख लेना अभी अभी। हाँ तो 13 देखते हैं। तो एक व्यापारी एक रेडियो सेट 5 हानि पर बेचता है, यदि वह 55 रुपया अधिक में बेचता तो 8 दिन का लाभ होता। तो रेडियो सेट का क्रय मूल्य कितना है। ट्रेडर sell a radio set at a loss of 5%. If he sells for rupees 55.25 more, he would have gained 8%. What is the purchase price of the radio set? तो इसकी कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये अगर 5 तो 5% ये लॉस पे बेच रहा है ये,
तो यदि इसको क्या करता है, जो भी इसका सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस से अगर वो क्या करता है, 55.25 रुपए अधिक में बेचता, तो इसका सेलिंग प्राइस है, इसमें अगर ये सेलिंग प्राइस के 55.25 रुपीज ज्यादा में बेचता है ना, तो यहाँ पे हम उसको कितना हो जाता, 8% का प्रॉफिट हो जाता उसको, और यहाँ पे कितना उसको लॉस हुआ है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कुछ ये आपका, इसको एक्स ले लीजिए आप, ठीक है, ये एक्स इसका प्राइस था, तो एक्स में 5% लॉस बेचने पे इतना आ गया वो। अगर इसी को क्या करता है, वो सेलिंग प्राइस से इतना ज्यादा बढ़ा देता, तो उसको कितना, उसका जो प्रॉफिट होता है वो 8% हो जाता है ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस रहेगा ये 95/100, ये एक्स, ये कितना हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गई ये, है ना, हमारा जो फॉर्मूला उससे। तो इसको ये हो जाएगा 19 और हो जाएगा 20, हो जाएगा 19x/20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर सेलिंग प्राइस कितना होगा, है ना, तो इसको इसकी जगह में रख देते हैं, यहाँ पे जाएगा 19x/20 प्लस 55.25। अगर सेलिंग प्राइस ये होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 8%, मतलब 100 में ऐड कर देते हैं इसको, और एक कॉस्ट प्राइस x, क्योंकि दोनों समय में क्या है, कॉस्ट प्राइस x है। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज किया है ना, एक लॉस वाला कंडीशन में, प्रॉफिट वाला कंडीशन में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 108। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 54/50 और हो जाएगा 27/25, तो अगर 27/25x माइनस 19x/20 और हो जाएगा 55.25। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, लघुत्तम 100 आ जाएगा, 25 चौक, तो ये 4 बार आ जाएगा, 5754, 108, 108 x माइनस, और ये हो जाएगा 19 पंचे, तो 19 पंचे हो जाएगा 95x और यह 55.25। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 5 13, तो ये हो जाएगा 5525, 100 गुना होगा तो पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 13x, आप x बराबर आएगा 5525/13। देखिए कितना आएगा ये, इसकी वैल्यू सर 425 आ रहे हैं ना। हाँ, सब लोग इसको डिवाइड करके देखिए, है ना, 13 से कट जाएगा वो 4.25 सर। कितना, 4 ये ठीक है ना, 4 to 5। 4. हाँ सर ठीक है। हाँ हाँ, है ना, 2 है ये ना, 13 52 है, 52 आ जाएगा, ठीक है। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन है। फोर्टीन बन गया आप लोगों से, नहीं सर 17 नंबर नहीं बना सर 14। हाँ हाँ, फोर्टीन नंबर नहीं बना है ना। हाँ, फिर 70 बताता हूँ आप लोग को। 14 तो ओरली भी बन रहा है सर। हाँ, ओरली बन सकता है। यदि मैंने 1 दर्जन पेंसिल 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से खरीदी, तो एक पेंसिल कितने बेची जाती ताकि लाभ 20 हो। 20 फिर 20% है वो, है ना, लाभ 20% हो।
तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, 20% है तो ये हो जाएगा 120, 100 और ये हो जाएगा 5, है ना। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये, तो ये जाएगा 20 पंचे 20 छक्के, तो कितना आ जाएगा ये 6 पैसे आ जाएगा ये, है ना। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ये 6 पैसे में। एक दर्जन का कोई मतलब नहीं है ना, कॉस्ट प्राइस 5 पैसे, 20% लाभ पे कितना होगा तो 6 पैसे हो जाएगा वो, है ना। 5 पैसे का है ना, 20% कितना होगा 1 होगा तो 5 पैसे जोड़ देंगे उसको। हाँ और बताइए, 17 बोले थे ना, कोई 17 पूछ रहे थे ना इसमें, तो देखें 17 नंबर का क्वेश्चन, किससे पहले किसी क्वेश्चन और पूछना है। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी बना के देखिएगा। तो 17 में क्या है, भजन सिंह ने 120 रीम कागज 80 रुपये प्रति रीम के हिसाब से खरीदा है। तो 120 रीम खरीदा है और 80 रुपये प्रति रीम के हिसाब से खरीदा है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 120 इंटू 80, हमारा 96 हो जाएगा ये ना। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा ये 96 हो जाएगा। फीस में कुछ और है, खरीदने के पश्चात 220 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए हैं, तो 280 रुपये ये ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए हैं। एक्चुअली इसके बाद ना वो मैं करेक्टेड में सही भेजा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मिस हो गया था, 40 पैसे कुछ मिस हुआ था इसमें। हाँ 40 पैसे प्रति रीम के हिसाब से ऑक्टाई है ना, तो 40 पैसे क्या है ऑक्टाई है इसमें प्रति रीम के हिसाब से, तो है ना। तो मैंने अभी आपको जो करेक्टेड भेजा उसमें 40 ही लिखा होगा, 40 पैसे प्रति रीम के हिसाब से ऑक्टाई ड्यूटी पर है। तो हमारे पास कितने रीम है, तो यहाँ पे 40 पैसे प्रति रीम है, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, तो इतना पैसा होता है ये। तो इसको रुपीज में देखेंगे कितना आ जाएगा ये 48 रुपीज आ जाएगा ये ना। इतना किसका ये ऑक्ट्राई पे है ये, एंड ऑक्ट्राई ड्यूटी टाइप का कुछ है ये, हाँ ड्यूटी है ऑक्टाई ये ड्यूटी, ठीक है। और 72 रुपीज कुली खर्च, तो कुली खर्च क्या होगा वो टोटल पे है ये 72 रुपीज। और यदि इस पे 8% लाभ लेना चाहता है तो प्रति रीम पर विक्रय मूल्य कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा जुड़ जाएगा, 20 भी जुड़ेगा, ऑक्ट्राई ड्यूटी भी जुड़ेगा और ये कुली कॉस्ट, ये कुली की लागत है, तो ये सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सबका टोटल आ जाएगा और एक साथ जोड़ देते हैं, तो गलती होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। 48 रुपीज और ये 72 रुपीज, 10,000 सर, कितना आ रहा है 10,000 ना, 10,000। तो 10,000 आ गया है ना। अब इसमें कोई 8% लाभ कमाना चाहता है तो प्रत्येक रीम का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आया है इसमें हम 120 का डिवाइड कर सकते हैं ना, तो हमको एक रीम का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा और उसमें हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, या फिर अगर हम इस टोटल का क्या निकाल लेते हैं 8% से निकाल लेते हैं, उसमें फिर डिवाइड बाय 120 कर देंगे। दो तरीके हैं हमारे पास में। तो एक काम करें, इसमें लाभ जो 8% से जो विक्रय मूल्य निकलेगा सेलिंग प्राइस, तो वो कितना हो जाएगा ये 108 गुणित ये 10,000, 2 शून्य और कट गया, तो ये कितना हो गया ये 10
10,800 रुपये, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ये पूरे रिंग का ही है ना, ये पूरे रिंग का सेलिंग प्राइस है। तो एक का कितना जाएगा ये पर रिंग का, ये टोटल रिंग का ही है ना, रिंग का है। तो एक रिंग का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90 1800 अपॉन 120, 12 नहीं है 108, 90 आ जाएगा ना, 90 रुपये आ गया इसका ये सेलिंग प्राइस। ठीक है मधुसूदन जी, तो पहले हमने क्या, हमको क्या दिया है यहाँ पे, हाँ 120 ऋण दिया हुआ है और प्रति ऋण की 80 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, तो कॉस्ट कितना इतना आ गया, ट्रांसपोर्टेशन कितना आ गया, ऑक्ट्राई ड्यूटी है ना, एक ऋण के हिसाब से कितना 40 से टिक कर रहा है ना, तो 120 का कितना होगा 40 रुपीज होगा, कुल चार्ज जितना है, तो टोटल हमको कितना आ गया, 10,000 रुपये हमको टोटल कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो, और इसमें बोल रहे हैं कि 8% प्रॉफिट होने पर एक रिंग का प्राइस कितना होगा, तो हमने पूरे 120 पे क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, तो कितना के 10,800 आ गया, तो ये कितना हो गया पूरे 120 रिंग का सेलिंग प्राइस है, तो एक रिंग का कितना होगा डिवाइड बाय 120 कर दिए, तो कितना आ गया सेलिंग प्राइस 90 रुपए। जी सर, जी सर। हाँ, और बताइए और कौन सा क्वेश्चन बताना है। सर 20 हाँ कौन सा क्वेश्चन बताए, 20 ना, हाँ चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं ना। ये तो पुस्तक बताया था उसी टाइप का है ये, एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 किताब के हिसाब से संतरे खरीदता है और उन्हें 4 रुपए में 2 के हिसाब से बेचता है, तो उन्हें लाभ कितना होगा, एक एक का निकालना है। ठीक है, बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या फल विक्रेता 5 रुपए के हिसाब से 3 बेचता है ना, तो 3 का है वो 5 रुपए की है, इसका कॉस्ट प्राइस है ना, और उन्हें 4 रुपए में 2 बेचता है, 2 को जो बेचता है वो 4 रुपए में है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस निकल गया। तो हम यहाँ पे एक का निकाल लेते हैं ना, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 5/3 रुपया हो जाएगा ये है ना कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 4/2 मतलब 2 रुपए। अब हमको एक का क्या निकल गया कॉस्ट प्राइस और एक का सेलिंग प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मतलब 2 रुपए माइनस 5/3 बटे 5/3 इंटू 100, यहाँ पे लोग निकालेंगे 3 हो जाएगा 6 ऋण 5, 5/3 इंटू 100 1/3 3/5 इंटू 100, 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 20 बार है ना, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा ये 20%। ठीक, ए ऑप्शन। फिर तो बाकी क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको हम आगे बताएंगे है ना, तो उससे कुछ क्वेश्चन नेट मैथ हो बताऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इससे भी क्वेश्चन आजकल आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार है ना, ऑप्शन नंबर 16 में ई नहीं है। हाँ एक मिनट में 16 का ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। हाँ 16 का जो आंसर है ना, एक्चुअली इसमें ई भी था इसमें, तो इसका ना 25% लाभ आएगा, 16 का 25% लाभ आएगा। डी डी हाँ डी में आ गया वो, हाँ इंग्लिश में दिया है, हिंदी में नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें ना 25 डी ऑप्शन को ना 25% लाभ कर लीजिएगा उसको। ओके सर। हाँ हाँ है ना, इंग्लिश में दिया, हिंदी में नहीं दिया है। ठीक है, हिंदी वाला नहीं हो पाया था। हाँ ठीक है, फिर पेपर 2 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में।
हाँ, थोड़ा चाय पानी पी लीजिए आप लोग। फोर्टीन नंबर कौन बोल रहे थे इसमें? ज्योति जी। 14 तो मैंने बताया ना, अभी खुद भेजे थे, 6% आया था।